एक काम आया है। क्या बात करे हैं? आपको नाचना होगा। नाचना? हम का कौन बसंती हैं जो कुत्तों के आगे नाचेंगे? ना तो आप बसंती हैं और ना ही मैं कुत्ता, मतलब ना ही आपको कुत्तों के सामने नाचना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाच है भाभी जी। आपका नाच मेरे बिजनेस में जो आई अड़चन है उसको निकाल सकता है। अर्चन? भाभी जी, एक डॉन है, उसका नाम है मुत्तुस्वामी फटियंगर। वो जबरदस्ती मेरे बिजनेस में से हिस्सा मांग रहा है क्योंकि मैं बिजनेस उसके इलाके में करता हूँ और वो दादागिरी दिखा रहा है मुझ पे। इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन। तो हम उसके आगे नाचेंगे तो दादागिरी ना ही दिखाएगा? नहीं भाभी जी, देखिए क्या होगा कि आप नाचेंगी, वो आपको देख के मंत्र मुग्ध हो जाएगा और फिर हम इस बीच अपना खेला कर देंगे। दिया, आप उसका मेडागास्कर करेंगे? नहीं भाभी जी मेडागास्कर कहाँ चली गई आप? आप मर्डर मर्डर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। मर्डर नहीं करेंगे भाभी जी, अगवा कर लेंगे। उसको इस बात का एहसास दिलाएंगे और उसे बताएंगे कि जानी, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हाँ। अनीता जी, हम बहुत ही मैरिड हैं। अब गुरु जी मैरिड है? आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। हाय दिया, नहीं नहीं, हम बहुत चिंता में हैं। ओ, आप वरीड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो है ना कि लड्डू के भैया कुछ दिन से ना अपने बिजनेस को लेकर बहुत बहुत परेशान चल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया, उनको कोई तो चिंता खाई जा रही थी। अब भाई उनको कहा है ना कि 25 लाख के कच्चा बनियान का ऑर्डर मिला रहा और उनको 25 लाख कच्चे माल के लिए चाहिए था, तो उसका इंतजाम करने वो बाहर गए थे। लेकिन हमको डर लग रहा है उनको कोनो गायब वायब तो ना ही कर लिया। देखिए, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो कहा है कि कोनो भी उनको 25 लाख देने के लिए राजी ना आई है और सब लोग उनकी शर्टलेस से बहुत जलते हैं। आप सक्सेस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़ा है भाई, हमको बहुत बहुत चिंता हो रहा है। तुझे मेरी पत्नी रात को सोते वक्त सीरियस हो जाती है। बात कराओ अपनी पत्नी से, पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम। तो शादी हो गई आपकी? ये पड़ोसन तुम्हें गेट पे क्यों बुला रही है? आओ देखें। हेलो, हाय। क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा? देखिए भाभी, 75 घर होंगे इस मोहल्ले में और 36 बार मेरी बीवी मना कर चुकी होगी आपसे, तो दोबारा इस घर में ना आइएगा। और वैसे भी मैं हूं ही कौन तेरा। ओके ओके, समझ गई। प्यारी समझ गई। वाह, क्या हड़काया है आपने। मैं ऐसे ही हड़काता हूँ। टीवी पे क्या चल रहा है? गाना। गाना चल रहा है और जो हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस चल रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है? हाँ, रोमांस चल रहा है हीरो हीरोइन के बीच। जैसे हीरो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा है वैसे तुमसे क्यों नहीं हो पाता है? वो इसलिए चंदा क्योंकि इन दोनों को ये काम करने के पैसे मिलते हैं। क्या कहो? इससे बड़ी बात ये है कि हीरो जिसके साथ रोमांस कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। थैंक यू। आज सुबह सुबह क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? वो जो तुम्हारी दोस्त नहीं है आलिया, वो रात मेरे ख्वाब में आई थी। अच्छा, तो वो क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या प्रश्न है बताओ? जय। अब बताओ क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मैं पंजाब से। हाँ,
4:40 पे चली हूँ सुबह। ठीक है, मैं सीधी यहीं पे पहुंची हूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ खा लीजिए आप करनी है। राधे गुरुजी। बस हंसना था बस। लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताइए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। 2024 में जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है, वैसा ही 2025 में भी देना। बदल मत जाना बाबू। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ती कि अगर पढ़ लिख के कभी बड़ा आदमी बन गई और मेरी फोटो न्यूज़पेपर पे आ गई, उसमें तो फिल्टर भी नहीं लगता, फिर क्या करूंगी? रुको जरा। देखो हम कृष्ण भगवान तो ना बन सके नहीं, और हमार हैसियतों नहीं बने के, और जब हैसियत नहीं बने के तो ये बात की हम उम्मीदों नहीं रख सके नहीं हमके राधिका जैसन प्रेमिका मिले। लेकिन भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमके सुदामा जैसन दोस्त मिलल बा। मुहवा काहे के बंद रखत रे? कहले बानी जब हम वीडियो बनाई तो मुंह बंद रखल जाला। रुको जरा। अब तो हम भी कुंभ के मेला में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। जब यू कजरारी औखन वाली मना लिया, मौसा लिया, मोजा लिया, मोना लिया, मोनालीजा। जब ये मोनालीजा फेमस हो सकती है अपनी कजरारी औखन तय, तो हम अपनी कैची जैसी जीवन से फेमस नहीं हो सकते क्या? वैसे भी हमारे घर के बतेरे कहते हैं था जीवन चले कैची जैसी। अब तो हम भी अपने जीवन चलाएंगे मेला में। आ रही हूँ मैं। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। ये कौन है? नारायण साकार अधीन। कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं बहादुर नगरी। हैं? बहादुर नगरी। बहातुल। उनके दर पे जाके सब बीमारी दूर हो जाती हैं। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सब वहीं जाएं। प्रेम से बोल। जी मैं डॉक्टर सिन्हा अमेजोन से आया हूँ। अमेजोन से? डॉक्टर कहिए। आपकी वाइफ का चेकअप करना है। मेरी वाइफ का चेकअप? क्यों, क्या हुआ इसे? लगता है उनकी तबीयत खराब है। आपको किसने कहा ऐसा? उन्होंने 3 दिन से अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर नहीं करा। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे।
हाँ बोल। माता जी ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। अरे मैं तुझे दे तो देती, पर मेरे पास 100 रुपए ही हैं और वो दूसरे भिखारी को देने हैं। अरे मैं भी तो भिखारी ही हूँ। अरे वो हमारा खानदानी भिखारी है और वो हमेशा ही आता है पैसे लेने। अरे उसका क्या पता वो कब आएगा। टाइम तो हो गया उसका, बस आने ही वाला होगा। मम्मी 100 रुपए देना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। ये देख आ गया ना। मैं गाली नहीं दे सकता। सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। और कोई हमें पसंद नहीं करता तो ना करे, हम कौन सा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब थे, 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था अपने पास। पर साला मैं ही 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया, तब तक सारा पैसा खत्म हो गया था। हमें देख लो, शादीशुदा लगने के लिए पहले लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ा पहनो, तब जाके कहीं हम शादीशुदा लगते हैं। और आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी तो शक्ल ही बता देती है। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जितने लोग आते हैं उनके मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरु। लेकिन क्या परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरु। क्या बोलती तू? मैं बोल लूंगी ना तो सुना नहीं जाएगा तुम लोगों से। 50 डिग्री तापमान में मर पच कर तो खाना बनाती हूँ, फिर ऊपर से नखरे और होते हैं, रोटी जला दी, सब्जी में नमक कम है, रायता अच्छा नहीं बना। चले जाओ यहाँ से। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। क्या बताएं अम्मा जी, बहुत बहुत उदास हैं। मरने का बातें कर रहे हैं, बर्बाद होने का बातें कर रहे हैं, रास्ते पर आने का बात कर रहे हैं। पर काहे? वो का है ना अम्मा जी कि है ना लड्डू के भैया को विदेश से 50 लाख के कच्चा बनियान का ऑर्डर मिला रहा, लेकिन ओके कच्चे माल के लिए जो है 25 लाख का इंतजाम ही ना हो पा रहा। हाय राम, व्यापार में बाधा आता है तब बैल जो है वो एकदम सदमे में चला जाता है बहुरिया। हाँ भाई, के लिए कॉल किया आपको कि लड्डू के भैया हमको लग रहा है डायपर सेशन में जा रहे हैं। अरे वो डिप्रेशन होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। गुड मॉर्निंग भाभी जी। काहे का गुड मॉर्निंग? वो सूरज भगवान जो है वो तो अग्नि अग्नि बरसा रहे। सच्ची गरम मॉर्निंग बोलिए, गरम मॉर्निंग। भाभी जी सो हॉट, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं पकौड़ा हूँ और मुझे डीप फ्राई किया जा रहा है कढ़ाई में। हमको भी वही लग रहा है सच्ची। भाभी जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं उड़ के जाऊं और सूरज पे सफेद चादर डाल दूं ताकि सूरज की किरणें हमारी भाभी जी की नाजुक त्वचा को झुलसा न सके। क्या बोले? भाभी जी काश के मैं ऐसी होता और दिन भर आपकी तरफ मुंह करके आपको ताड़ता मतलब आपको ठंडी हवा देता रहता। वाह वाह वाह, सच्ची का बात है भरभूति जी, यू आर वेरी नाइस पर्सन। भाभी जी आप नीच कहना चाह रही हैं। गलत पकड़े हैं, हम आपको नाइस ही बोल रहे हैं, तभी तो हम आपसे इतना बतियाते भी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में आपको हमरा। मुझको आपका क्या भाभी जी, बताइए मुझे आपका क्या? हमको आपकी भाभी जी बनाए, लड्डू के भैया को हमरा पति और आपको एसी, ताकि आप हमको ऐसे ठंडा 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 हवा दे और आपके माथे से ये नल्लेपन का दाग मिट जाए। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। मैं उसे के दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? तो ये 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है।
पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ, क्या करूं? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। गुरुजी, एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। जैसे कैसे बोलूं, वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊं, ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लगी। सच बोल। फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट पाप होता है। पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ, कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी, आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? अगर आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता हो तो जरूरी नहीं कि यह इश्क ही हो, आप निहायत ही कामचोर भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ इलाज। बाय। इधर आओ जरा। जी चंदा। बैठो। पड़ोसन आई थी गेट पे। हाँ। धनिया की पत्ती लेने। हाँ। और तुमने उसे किस कर लिया। कब तक लड़कियों पे कौओं की तरह चोंच मारते रहोगे। नाक में दम करके रख दिया है तुमने मेरी। वो अपने घर धनिया की पत्ती थी नहीं। हाँ तो वो अपने दरवाजे पर से खाली हाथ वापस जाती तो अच्छा नहीं लगता ना। सुनो। हाँ? आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या, तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी, ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। मम्मी जी देखना, अभी तक तो ये आए नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं इनका बाहर किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? तू हमेशा मेरे बेटे के बारे में बुराई सोची हो, कभी अच्छा मत सोची हो सकता है दारू पी के कहीं नाले वाले में पड़ा हो। तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रखते हैं। गुरुजी, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी, फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। गुरुजी, मुझे क्यों? पति बच्चे सब हैं, पति थोड़ा नहीं उतना अच्छे हैं, इसलिए तो पति से प्रेम बिल्कुल नहीं है। बच्चे भी हैं, सब हैं। तो पति से प्रेम बिल्कुल नहीं है। है क्यों नहीं है? पति परमेश्वर मानती हूँ, मगर थोड़ा अब भगवान के। एक तो पति लोगों ने भी अपनी वैल्यू खुद कम कर ली है। पत्नियां तो बेचारी पति परमेश्वर मानने को तैयार हैं, तुम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, है ना? बिल्कुल लल्लू पंजू हो गए हो। थोड़ा अच्छे पति परमेश्वर की तरह रहा भी करो। हाँ, ऐसा काम। अच्छे से रहा करो, क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। शराब वराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। अब दिन भर तुम्हारे मुंह से नाला बह रहा है, गुटखा खाए वाह कर रहे हो, पति तुम्हें भगवान माने, थप्पड़ मारे। अच्छा बात तो सही है। हमें 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। 25 लाख का लोन? ओ जरूर तिवारी जी, मिल जाओगा। अरे धन्यवाद। और लेकिन पहले एक छोटा सा काम कर। हाँ कहिए ना। वो तेरे सामने कोई मिरर या शीशा है, जरा उसके सामने जा। हाँ काहे नहीं। हाँ
पहुंच गया ना? हाँ खन्ना साहब आ गए। अब दिल पे हाथ रख के दस, हाँ जेड़ा बंदा तेरे को मिरर में नजर आ रहा है उसको 25 रुपए भी लोन देने का तेरा मन करेगा? सच्ची दासी? नहीं। सारा मूड ऑफ कर देता। चल। इतनी बुरी गाली देखिए खता था भी ये हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है साला, सब हमसे जलते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, सब आपसे जलते हैं। आपके अनड्रेस होने से कौन भी खुश नहीं होगा। वो सक्सेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना हमरे लड्डू के भैया बहुत परेशान है, उनको ना अभी कहीं से तो मदद चाहिए। भाई देख रहे हैं हम कहाँ से मदद मिल सकता है। अभी ठीक है, मैं मदद करने को तैयार। I'll do it। आपसे नहीं हो पाएगा। अभी जी कभी आपने हमें आजमाया नहीं है, आजमा के देख लीजिए, अगर काम ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। अच्छा तो पप्पू जी सुनिए। पप्पू जी? चोला रमानी जी? तो भाभी जी, I'm विभूति नारायण मिश्रा, आपका लविंग मतलब फ्रेंडली नेबरहुड। आऊँ तो हमको पता है, इतने भी बॉडम नहीं हैं हम। लेकिन कहा है ना क्या भैया, आप बोले रहे ना कि आपसे काम नहीं होगा तो आपका नाम बदल दें, तो हम पूछ रहे हैं कौन सा नाम अच्छा लगा, पप्पू की चोला रमानी जी? भाभी जी, it's not fair। भाभी जी, it's time to take a call। इस आदमी को तलाक दीजिए और एक आजाद पंछी बन जाइए। उड़ती उड़ती मेरी डाली पे आके बैठ जाइए। वांट फन। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पहले सुनिए तो सही। ओके, आई एम सॉरी भाभी जी, बोलिए। कहा है ना हमरे लड्डू के भैया बहुत परेशान है, उनको ना अभी कहीं से तो मदद चाहिए। भाई देख रहे हैं हम कहाँ से मदद मिल सकता है। भाभी जी ठीक है, मैं मदद करने को तैयार। I'll do it। आपसे नहीं हो पाएगा। भाभी जी कभी आपने हमें आजमाया नहीं है, आजमा के देख लीजिए, अगर काम ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। अच्छा तो पप्पू जी सुनिए। पप्पू जी? चोला रमानी जी? तो भाभी जी, I'm विभूति नारायण मिश्रा, आपका लविंग मतलब फ्रेंडली नेबरहुड। आऊँ तो हमको पता है, इतने भी बॉडम नहीं हैं हम। लेकिन कहा है ना क्या भैया, आप बोले रहे ना कि आपसे काम नहीं होगा तो आपका नाम बदल दें, तो हम पूछ रहे हैं कौन सा नाम अच्छा लगा, पप्पू की चोला रमानी जी? भाभी जी, it's not fair। आप काम बोल के तो देखिए। 25 लाख लाइए। आए। गुरु माता, मैं बहुत गरीब हूँ, इसका कारण क्या है आप बता सकती हैं? आपके गरीबी का कारण पता चल गया है। क्या? आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके पास पैसे होते तो आप गरीब ही नहीं होते। इसका कोई उपाय है माता? इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन आप गरीब हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जिंदगी भर गरीबी में कैसे रहना है। कैसे? नंबर 1, आपको टीवी के सामने रहना है और दिन भर टीवी देखना है, कभी टीवी के सामने से नहीं हटना है। नंबर 2, इंतजार करो, लाइफ में कुछ तो मैजिक होगा। वैसे भी एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी झंड हो जानी है। बस इसी उम्मीद में जियो, कुछ भी मत करो। नंबर 3, जब आप अनसक्सेसफुल हो जाओ तो आप लोगों को ब्लेम करो कि मैं तेरी वजह से सक्सेस नहीं हुआ। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। हेलो मैडम, हेलो, कहाँ से आ रही मैडम? ड्यूटी से आ रही। अच्छा मैडम, को बात बताइए, प्यार में लड़कियाँ इतना धोखा क्यों देती हैं? देखिए, लड़कियों को दिल और बच्चों के हाथ में मोबाइल देंगे तो दोनों गेम ही खेलेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा जी। अच्छा मैडम, लोग बोलते हैं कुंवारी लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है, फिर शादी बाद क्या हो जाता है? ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी 9 देवियों का वास रहता है। एक्टिव कौन सा होना है ये सिर्फ पति के कर्मों पे निर्भर करता है। वैसे ज्यादातर तो काली माता ही एक्टिव होती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अच्छा जी। अच्छा मैडम, वाइफ, पत्नी, बीबी और घरवाली में क्या अंतर है? क्या इन मुसीबतों का नाम ले रहे हैं? अंतर बस इतना है, मुसीबत एक नाम अनेक। 1000 दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ, कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा, जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना, अगले दिन लगाऊंगा।
कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हंसी तो फंसी, ये पहले होता था। अब वो हंसी तो तू फंसा। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। कछु लेंगे? भाभी जी ले लेंगे, क्योंकि हम तो मुफ्तखोर हैं। हाँ, बिना किसी काम के मुफ्त का मरीदा पेलने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, इसलिए हम कामचोर हैं। नल्ले घूमते हैं, काम करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए आलसखोर हैं। अन्नू की गालियां सुनते हैं, इसलिए लतखोर हैं। और आपका दिल चुराने की कोशिश करते हैं, इसलिए चोर हैं। क्या बोले? भाभी तिवारी जी के सामने मेरे कसीदे पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अच्छा भाभी जी मुझे बड़ा यकीन था कि भले अन्नू दुनिया सब मुंह मोड़ ले, लेकिन आप मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगी। लेकिन कल आपने मेरे बारे में जो कसीदे पढ़े, उससे आपने मेरा कैरेक्टर मोड़ दिया। अरे माता, अरे भैया, खाने के लिए कुछ पैसे दे दो मैडम। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे तो? नहीं करूँगा मैडम। हो सकता है तुम इन पैसों का शराब पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ मैडम। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? माँ कसम मैडम, मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, ये लो। ओ मैडम, ओए, हाँ? ये क्या कर रही है मैडम? अरे यार, तुम तो शराब पीते नहीं हो, लेकिन मैं तो पीती हूँ ना। वैसे भी मेरे 100 रुपए कम पड़ रहे थे। खराब हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मोहब्बत की दोनों निशानियां आगरा में है। मोहब्बत पूरी हो गई तो ताजमहल, और अधूरी रह गई तो पागल खाना। थैंक यू। नमस्कार महोदय, ये रहा मेरा रिज्यूम। किस भाषा में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, हिंदी या इंग्लिश? जी मैं हिंदी चयन करूंगी। मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैडम नहीं महोदया, इंट्रोडक्शन नहीं, परिचय, क्योंकि हमने हिंदी चयन किया है। अरे ठीक है, अपना परिचय ही दीजिए। महोदय हम अपना परिचय क्या दे, हम एक नारी हैं और होने वाले आप पे भारी हैं। अरे महोदय, आपका करियर टारगेट क्या है? करियर नहीं, आजीविका। टारगेट नहीं, लक्ष्य, क्योंकि हमने हिंदी का चयन किया है। अरे वही आपका आजीविका लक्ष्य क्या है? जिस सिंहासन पे आप अपनी शोभा जमाए बैठे हैं, उसी सिंहासन पे हम अपनी शोभा जमाना चाहते हैं। सॉरी महोदया, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, आप तो हमारे ही कुर्सी पे नजर डाल रहे हो। सॉरी नहीं, क्षमा, नजर नहीं, दृष्टि, क्योंकि हमने हिंदी चयन किया है। मैडम जाइए, मुझे जॉब नहीं। महोदय एक मौका दे देते तो मैं आपकी आभारी रहती। हमारे पास एक तो प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव भाभी जी? देखिए ना, हमारा भी सहारा कोनो नहीं है, आपका भी सहारा कोनो नहीं है। आप भी अकेले अकेले यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, हम भी अकेले अकेले घर का काम करते रहते हैं, है कि नहीं? तो आप हमारा साथ दे सकते हैं, हम आपका साथ दे सकते हैं। क्या बोलते हैं आप? क्या हो गया भाभी जी को? भाभी जी तो मुझे हिंट दे रही हैं और खुल्लम खुल्ला लाइन भी मार रही हैं, वो भी ऐसे वक्त। क्या सोच रहे हैं? हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं ना। ले 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 ले। मैं भाभी जी बाद में आता हूँ। नहीं बताइए ना, हमको बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप हमारे सहारा बन जाएंगे का? नहीं, मैं आई थिंक मुझे चलना चाहिए भाभी जी। ओके, आई थिंक आई शुड गो। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किसने किया आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? नहीं, हम नहीं बताएंगे, और हमको नहीं चाहिए प्रॉब्लम हो। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे कम हंसते हैं, आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे, हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाई जी बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन
मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। हाँ? भाभी जी, समटाइम्स आई वंडर, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। कंगारू लोशन। अंगूरी जी आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये का बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया, अनीता जी तो सच्ची सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगें। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी निश्चित हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। हाँ। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो मेरे दिल टूट जाता है। किसने किया आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? चल। हम नहीं बताएंगे और हमको नहीं चाहिए प्रॉब्लम हो। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे ही कम हंसते हैं। आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे। हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन I think it's तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाई बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। भाभी जी,
Sometimes I wonder, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। कंगारू लोशन। अंगूरी जी आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये का बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया अनीता जी, तो सच्ची सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है, प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, अच्छा, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगे। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। बाबू, बिरयानी खाओगे? हाँ। तो फिर जाओ चावल लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। लो मैं चावल ले आया। इतनी देर लगा दी? 5 ही मिनट तो हुए हैं मुझे गए हुए। नहीं, अब मेरा मूड नहीं है बिरयानी बनाने का। अब मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हें टिंडे की सब्जी ही खानी पड़ेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरा टिंडे की सब्जी खाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए बाहर चल के कुछ खाते हैं। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। ओके। जल्दी तैयार हो ना। ठीक है। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुए? मैं तो तैयार होकर आ गई। इतनी देर कर दी तैयार होने में? देर? अभी बस आधे घंटा तो लगा है मुझे तैयार होने में। हाँ, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का। लेकिन कुछ नहीं, मैं टिंडे की सब्जी खा लूंगा। बना लो जाके। पर तुम टिंडे की सब्जी बना लो, मैं खा लूंगा। ये लीजिए चाय। कैसी चाय बनाई है? ये मैंने नहीं, आपकी साली ने बनाई है। मजा ही आ गया।
अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। नवाब साहब आदाब। आदाब। आप कौन? जब भी हम इस म्यूजियम में आते हैं तो अक्सर आपको इस तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोता हुआ देखते हैं। कौन है ये मोहतरमा? ये मरहूमा हमारी बेगम क्वीन रुखसाना बी द थर्ड हैं। नवाब साहब, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में भी सच्ची मोहब्बत जिंदा है, जो आप अपनी मरहूमा बेगम की तस्वीर देखकर इतना रोते हैं। हमारे रोने की वजह कुछ और है। क्या उस वजह को हम जान सकते हैं? दरअसल हुआ यूं, जब हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हमारे पास आए और हमें तसल्ली देते हुए बोले कि आज से हमें अपने अब्बा हुजूर की तरह समझो। फिर जब हमारी अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन हमारे पास आईं और तसल्ली देते हुए बोली कि आज से हमें अपनी अम्मी जान की तरह समझो। पर जब हमारी बेगम का इंतकाल हुआ तो आज पूरा 1 बरस बीत चुका है। एक खातून हमारे पास ये कहने नहीं आई कि आज से आप हमें अपनी बेगम समझिए। नवाब साहब, आप परेशान ना होइए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए हमारा कार्ड। ये कार्ड किस चीज का है? मेरे निकाह का। आप आइएगा जरूर। खुदा हाफिज। सुनो, मैं सोच रहा था कि अपने गुड्डू के लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। नहीं, हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे गुड्डू का प्यार किसी दूसरे बच्चे में बटे। अरे नाराज क्यों होती हो? सारा प्यार हमारे गुड्डू को मिले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम दोनों अपने गुड्डू से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके सारे काम कौन करेगा? जैसे छत से कपड़े उतारना, गाड़ी साफ करना, बाजार से सामान लाना, चक्की से आटा पिसवाना। अरे ऐसा समझो कि हम अपने गुड्डू के लिए एक छोटा मोटा नौकर ला रहे हैं। और हाँ, जब कभी मुझे गुड्डू पे गुस्सा आएगा तो मैं छोटे वाले को पीट के अपना गुस्सा निकाल लूंगी। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन दूसरा बच्चा करने के बाद हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे। अरे उसकी टेंशन ना लो, मैंने सोच लिया है कि जो हमारे गुड्डू के कपड़े, जूते, चप्पले छोटे होंगे वो हम अपने छोटे वाले को दे देंगे, और जो अपनी गुड्डू की किताबें पुरानी होंगी उससे अपने छोटे वाले को पढ़ा लेंगे। सिंपल। लेकिन अगर कभी हमारे छोटे वाले ने कोई नई चीज की फरमाइश कर दी तो क्या करेंगे? तो बस कह देंगे कि हमारा छोटा वाला बेटा बिगड़ गया। सुनो, एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम कोई चीज किसी दुकान से खरीदने जाती हो और वो दुकानदार तुम्हारे साथ धोखा कर देता है, वो किसी पुरानी खटारा चीज को पेंट करके नया करके तुम्हें बेच देता है, फिर वो चीज तुम अपने घर पे ले आती हो, फिर थोड़े दिनों बाद उस चीज का पेंट उतरने लगता है और उसके असली रंग तुम्हारे सामने आ जाते हैं। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये चीज तो बिल्कुल घटिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, और तो और तुम उस चीज को उस दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकती हो। तो क्या तुम कभी उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद करोगी? कभी दिल होगा तुम्हारा जाने का वहां? मैं तो ऐसे धोखेबाज दुकान पे कभी भी दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी। कभी भी मेरा दिल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ना। तो ठीक है, आज तो मैं के अकेली चली जाओ, मेरा दिल नहीं है जाने का। क्या हुआ? आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूं कि तुम काम करती जा रही हो, कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूं। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? जरा इधर आना। जी। झाड़ू पोछा हो गया? हाँ, हो गया। और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले। और कपड़े?
कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ, एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ, फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप पे डाल दीजिएगा। गुरु माता मैं बहुत गरीब हूँ, इसका कारण क्या है आप बता सकती हैं? आपके गरीबी का कारण पता चल गया है। क्या? आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके पास पैसे होते तो आप गरीब ही नहीं होते। इसका कोई उपाय है माता? इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन आप गरीब हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जिंदगी भर गरीबी में कैसे रहना है। कैसे? नंबर 1, आपको टीवी के सामने रहना है और दिन भर टीवी देखना है, कभी टीवी के सामने से नहीं हटना है। नंबर 2, इंतजार करो, लाइफ में कुछ तो मैजिक होगा। वैसे भी एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी झंड हो जानी है। बस इसी उम्मीद में जियो, कुछ भी मत करो। नंबर 3, जब आप अनसक्सेसफुल हो जाओ तो आप लोगों को ब्लेम करो कि मैं तेरी वजह से सक्सेस नहीं हुआ। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। हेलो मैडम, हेलो, कहाँ से आ रही मैडम? ड्यूटी से आ रही। अच्छा मैडम, को बात बताइए, प्यार में लड़कियाँ इतना धोखा क्यों देती हैं? देखिए, लड़कियों को दिल और बच्चों के हाथ में मोबाइल देंगे तो दोनों गेम ही खेलेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा जी, अच्छा मैडम, लोग बोलते हैं कुंवारी लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है, फिर शादी बाद क्या हो जाता है? ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी 9 देवियों का वास रहता है। एक्टिव कौन सा होना है ये सिर्फ पति के कर्मों पे निर्भर करता है। वैसे ज्यादातर तो काली माता ही एक्टिव होती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अच्छा जी, अच्छा मैडम, वाइफ, पत्नी, बीबी और घरवाली में क्या अंतर है? क्या इन मुसीबतों का नाम ले रहे हैं? अंतर बस इतना है, मुसीबत एक नाम अनेक। 1000 दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ। कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना, अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हंसी तो फंसी, ये पहले होता था। अब वो हंसी तो तू फंसा। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। कछु लेंगे? भाभी जी ले लेंगे, क्योंकि हम तो मुफ्तखोर हैं। हाँ, बिना किसी काम के मुफ्त का मरीदा पेलने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, इसलिए हम कामचोर हैं। नल्ले घूमते हैं, काम करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए आलसखोर हैं। अन्नू की गालियां सुनते हैं, इसलिए लतखोर हैं। और आपका दिल चुराने की कोशिश करते हैं, इसलिए चोर हैं। क्या बोले? भाभी जी, तिवारी जी के सामने मेरे कसीदे पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अच्छा, भाभी जी, मुझे बड़ा यकीन था कि भले अन्नू दुनिया सब मुंह मोड़ ले, लेकिन आप मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगी। लेकिन कल आपने मेरे बारे में जो कसीदे पढ़े, उससे आपने मेरा कैरेक्टर मोड़ दिया। अरे माता, अरे भैया, खाने के लिए कुछ पैसे दे दो मैडम। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे तो? नहीं करूँगा मैडम। हो सकता है तुम इन पैसों का शराब पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ मैडम। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? माँ कसम मैडम, मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, ये लो। वो मैडम, वो हाँ? ये क्या कर रही है मैडम? अरे यार, तुम तो शराब पीते नहीं हो, लेकिन मैं तो पीती हूँ ना। वैसे भी मेरे 100 रुपए कम पड़ रहे थे। खराब हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मोहब्बत की दोनों निशानियां आगरा में है। मोहब्बत पूरी हो गई तो ताजमहल और अधूरी रह गई तो पागल खाना। थैंक यू। नमस्कार महोदय, ये रहा मेरा रिज्यूम।
किस भाषा में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, हिंदी या इंग्लिश? जी मैं हिंदी चयन करूंगी। मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैडम नहीं महोदया, इंट्रोडक्शन नहीं परिचय, क्योंकि हमने हिंदी चयन किया है। अरे ठीक है, अपना परिचय ही दीजिए। महोदय हम अपना परिचय क्या दे, हम एक नारी हैं और होने वाले आप पे भारी हैं। अरे महोदय, आपका करियर टारगेट क्या है? करियर नहीं आजीविका, टारगेट नहीं लक्ष्य, क्योंकि हमने हिंदी का चयन किया है। अरे वही आपका आजीविका लक्ष्य क्या है? जिस सिंहासन पे आप अपनी शोभा जमाए बैठे हैं, उसी सिंहासन पे हम अपनी शोभा जमाना चाहते हैं। सॉरी महोदया, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, आप तो हमारी ही कुर्सी पे नजर डाल रहे हो। सॉरी नहीं क्षमा, नजर नहीं दृष्टि, क्योंकि हमने हिंदी चयन किया है। मैडम जाइए, मुझे जॉब नहीं। महोदय एक मौका दे देते तो मैं आपकी आभारी रहती। हमारे पास एक तो प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव भाभी जी? देखिए ना, हमारा भी सहारा कोनो नहीं है, आपका भी सहारा कोनो नहीं है। आप भी अकेले अकेले यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, हम भी अकेले अकेले घर का काम करते रहते हैं, है कि नहीं? तो आप हमारा साथ दे सकते हैं, हम आपका साथ दे सकते हैं। क्या बोलते हैं आप? क्या हो गया भाभी जी को? भाभी जी तो मुझे हिंट दे रही हैं और खुल्लम खुल्ला लाइन भी मार रही हैं, वो भी ऐसे वक्त। क्या सोच रहे हैं? हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं ना। ले 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 ले। मैं भाभी जी बाद में आता हूँ। नहीं बताइए ना, हमको बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप हमारे सहारा बन जाएंगे का? नहीं, मैं आई थिंक मुझे चलना चाहिए भाभी जी। ओके, आई थिंक आई शुड गो। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किसने किया आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? नहीं, हम नहीं बताएंगे, और हमको नहीं चाहिए प्रॉब्लम हो। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे कम हंसते हैं, आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे। हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाई बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। भाभी जी, समटाइम्स आई वंडर, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। कंगारू लोशन। अंगूरी जी, आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये क्या बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया, नीता जी तो सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे।
लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगें। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। हाँ। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो मेरे दिल टूट जाता है। किसने किया आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? चल। नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे और हमको नहीं चाहिए प्रॉब्लम हो। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे ही कम हंसते हैं। आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे। हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन I think it's तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाई बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। भाभी जी, sometimes I wonder, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। कंगारू लोशन। अंगूरी जी, आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये क्या बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया, अनीता जी तो सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी
और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगें। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम मर्दात। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ मर्द जात ने? जैसा सुलूक तुम लोग लड़कियों के साथ शादी से पहले करते हो, अगर वैसा सुलूक उनके साथ शादी के बाद करो तो इस जमाने में तलाक ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जैसा सुलूक तुम औरतें मर्दों के साथ शादी के बाद करती हो, अगर वैसे ही सुलूक शादी से पहले करो तो शादी ही ना हो। बात तो सही है। हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। 20% हम खुद बिगड़े थे और 80% आपकी मेहरबानी है। हाँ, वो पूछना ये था मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। हम दोनों वही हैं मित्र जिनके सब्र का फल चोरी हो गया है। बेगम जान, ये हम क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू? यकीन जानिए, आपके ये आंसू के कतरे हमारी मोहब्बत पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी रह गई या हमने आपका ख्याल नहीं किया, जो आप इस तरह से जार कतार रोए जा रही हैं। नवाब साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने हमारा बखूबी ख्याल रखा। फिर क्या वजह है इन आंसुओं की? नवाब साहब, दरअसल हम औरतों के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, आप मर्द नहीं। बेगम जान, आपकी ये बात दुरुस्त है, मगर आप परेशान ना होइए, इस चीज का भी हल निकल ही आएगा। बहरहाल आप आराम फरमाइए, हम जरा होके आते हैं। ठीक है। बेगम जान। जी नवाब साहब। हमने आपसे कहा था ना कि आपकी परेशानी का हल जरूर निकलेगा। जी, लेकिन आपके साथ ये मीनार नुमा औरत कौन है? ये हैं हमारी नई बेगम, मीनारुन निसा। क्या? जी, आप ही ने कहा था ना कि एक औरत के दर्द को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। तो ये लीजिए, इन्हें रखिए, आज से आपके सारे दर्द ये समझेंगी। नवाब साहब। मीनारुन निसा, देखिए ये किस दर्द की वजह से बेहोश। तिलकहरू के बहनी कहाँ जा तोड़ू हो इतना सज धज के? बगल वाली भाभी बाड़ी ना, आज उनकर बेटा के तिलक बा, तो हमरा के ना गीत गावे खातिर बोलैले बाड़ी, उन्हें जात बानी जी। गीत गावे? तोहरा गीत गावे आवेला? हाँ, सुनाई का? हाँ सुनाओ तो एगो। तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार, रखे सौ गो यार तनी सुन ले। अरे बस करो बस करो बस करो बस करो, सब गीत ऐसे गा देबू का? पूरा सुन ली ना जी, इतना मेहनत से मैं याद कइले बानी। जा कुछ ओजो गई हो। ठीक बा। तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार, रखे सौ गो यार। बाबू, बिरयानी खाओगे? हाँ। तो फिर जाओ चावल लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ। लो मैं चावल ले आया। इतनी देर लगा दी?
5 ही मिनट तो हुए हैं मुझे गए हुए। नहीं, अब मेरा मूड नहीं है बिरयानी बनाने का। अब मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हें टिंडे की सब्जी ही खानी पड़ेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरा टिंडे की सब्जी खाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए बाहर चल के कुछ खाते हैं। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। ओके। जल्दी तैयार हो ना। ठीक है। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुए? मैं तो तैयार होकर आ गई। इतनी देर कर दी तैयार होने में? देर? अभी बस आधे घंटा तो लगा है मुझे तैयार होने में। हाँ, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का। लेकिन कुछ नहीं, मैं टिंडे की सब्जी खा लूंगा। बना लो जाके। पर तुम टिंडे की सब्जी बना लो, मैं खा लूंगा। ये लीजिए चाय। कैसी चाय बनाई है? ये मैंने नहीं, आपकी साली ने बनाई है। मजा ही आ गया। अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। नवाब साहब आदाब। आदाब। आप कौन? जब भी हम इस म्यूजियम में आते हैं तो अक्सर आपको इस तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोता हुआ देखते हैं। कौन है ये मोहतरमा? ये मरहूमा हमारी बेगम क्वीन रुखसाना बी द थर्ड हैं। नवाब साहब, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में भी सच्ची मोहब्बत जिंदा है, जो आप अपनी मरहूमा बेगम की तस्वीर देखकर इतना रोते हैं। हमारे रोने की वजह कुछ और है। क्या उस वजह को हम जान सकते हैं? दरअसल हुआ यूं, जब हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हमारे पास आए और हमें तसल्ली देते हुए बोले कि आज से हमें अपने अब्बा हुजूर की तरह समझो। फिर जब हमारी अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन हमारे पास आईं और तसल्ली देते हुए बोली कि आज से हमें अपनी अम्मी जान की तरह समझो। पर जब हमारी बेगम का इंतकाल हुआ तो आज पूरा 1 बरस बीत चुका है। एक खातून हमारे पास ये कहने नहीं आई कि आज से आप हमें अपनी बेगम समझिए। नवाब साहब, आप परेशान ना होइए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए हमारा कार्ड। ये कार्ड किस चीज का है? मेरे निकाह का। आप आइएगा सही। खुदा हाफिज। सुनो, मैं सोच रहा था कि अपने गुड्डू के लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। नहीं, हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे गुड्डू का प्यार किसी दूसरे बच्चे में बटे। अरे नाराज क्यों होती हो? सारा प्यार हमारे गुड्डू को मिले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम दोनों अपने गुड्डू से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके सारे काम कौन करेगा? जैसे छत से कपड़े उतारना, गाड़ी साफ करना, बाजार से सामान लाना, चक्की से आटा पिसवाना। अरे ऐसा समझो कि हम अपने गुड्डू के लिए एक छोटा मोटा नौकर ला रहे हैं। और हाँ, जब कभी मुझे गुड्डू पे गुस्सा आएगा तो मैं छोटे वाले को पीट के अपना गुस्सा निकाल लूंगी। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन दूसरा बच्चा करने के बाद हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे। अरे उसकी टेंशन ना लो, मैंने सोच लिया है कि जो हमारे गुड्डू के कपड़े, जूते, चप्पले छोटे होंगे वो हम अपने छोटे वाले को दे देंगे, और जो अपनी गुड्डू की किताबें पुरानी होंगी उससे अपने छोटे वाले को पढ़ा लेंगे। सिंपल। लेकिन अगर कभी हमारे छोटे वाले ने कोई नई चीज की फरमाइश कर दी तो क्या करेंगे? तो बस कह देंगे कि हमारा छोटा वाला बेटा बिगड़ गया। सुनो, एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम कोई चीज किसी दुकान से खरीदने जाती हो और वो दुकानदार तुम्हारे साथ धोखा कर देता है, वो किसी पुरानी खटारा चीज को पेंट करके नया करके तुम्हें बेच देता है, फिर वो चीज तुम अपने घर पे ले आती हो, फिर थोड़े दिनों बाद उस चीज का पेंट उतरने लगता है और उसके असली रंग तुम्हारे सामने आ जाते हैं। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये चीज तो बिल्कुल घटिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, और तो और तुम उस चीज को उस दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकती हो। तो क्या तुम कभी उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद करोगी? कभी दिल होगा तुम्हारा जाने का वहां? मैं तो ऐसे धोखेबाज दुकान पे कभी भी दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी। कभी भी मेरा दिल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ना। तो ठीक है, आज तो मैं के अकेली चली जाओ, मेरा दिल नहीं है जाने का।
क्या हुआ? आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूं कि तुम काम करती जा रही हो। कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूं। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? जरा इधर आना। जी। झाड़ू पोछा हो गया? हाँ, हो गया। और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले हैं। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ, एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ, फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप पे डाल दीजिएगा। दिमाग का ठीक से काम करना बहुत जरूरी होता है। वो ठीक से काम नहीं करता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये बात आपके केस में लागू नहीं होती है। देखिए भाभी जी, क्या है कि मैं इतने सालों से आपको ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सेट करना चाह रहा हूँ, सेट करना चाह रहा हूँ, सेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप है कि आपके दिमाग में बात आती नहीं है कि आप सेट हो जाएं, सेट हो जाएं, सेट हो जाएं। आप अपसेट हैं। देखिए, मैं सेट बोलता हूँ तो आप अपसेट बोलती हैं, मैं अपसेट बोलता हूँ तो आप सेट बोलती हैं। क्या बोले? उसके बाद आप का बोले बोलती हैं। क्या बोले? दोबारा फिर का बोले बोलती हैं। क्या बोले? दोबारा फिर का बोले बोलती हैं। व्हाट एन आयरनी। क्या बोले? भगवती जी, हमको आपके साथ कछु करने का मन कर रहा है। आप अमिनेशन दे तो क्या हम करें? जी, अमिनेशन तो आपकी आंखों में भरा हुआ है, आप वो परमिशन कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, करेगा? भाभी जी, अगर ऐसा किया तो वो मर्यादा लांगना हो जाएगा भाभी जी। अभी भी कान डू दिस। क्या बोल रहे हैं? तो काहे मैं इधी का बोल कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाभी जी, मर्यादा लांगना हो जाएगा ना। हाय दिया, आपका पैर छूने से मर्यादा कैसे लग जाएगा? आपको मेरे पैर छूने दे। भगवती जी, चिपका रहे हैं, आइए हमारे पास आइए। भाभी जी, मैं आपके पास आऊं? हाँ, आप आइए यहाँ। कैसे पॉसिबल भाभी जी, मैं नहीं आ सकता वहां पे। कौन बात नहीं। ये लीजिए, हमें आ गए आपके पास। मॉमीज। मॉमी डैडी नहीं, भाभी जी। कहा है ना बरबूती जी, हमको नींद ही नहीं आ रहा है। और कहा है ना कि अगर हमको नींद नहीं आएगा तो हमारे आंखों के नीचे ट्विंकल आ जाएंगे ना। भाभी जी, जिन आंखों की झील से गहराई में मैं डूब जाना चाहता हूँ, उन आंखों में अगर रिंकल आ जाए, मेरे बड़ी शर्म की बात है भाभी जी। वो रिंकल होता है, रिंकल। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बात बोलूं? बोलो। जब हमारी शादी होगी ना तो हम 5 बच्चे पैदा करेंगे। 5 क्यों? 2 करेंगे, एक लड़का एक लड़की। नहीं, 5 रहेंगे ना तो 5 को राशन मिलेगा। 5 बंजे 25 किलो राशन घर में आएगा, ठीक रहेगा ना? सुनिए ना, हमारी शादी हो जाएगी ना तो रोज हम गेहूँ बेच के बर्फ खाएंगे। गेहूँ बेच के तुम्हें बर्फ क्यों खिलाऊंगा? कमाऊंगा नहीं मैं? आप कमाने चले जाओगे तो मुझे कोई और पटा लिया तो? कोई और कैसे पटा लेगा? शादी बाद हम दोनों साथ ही रहेंगे, कोई नहीं पटाएगा तुम्हें। मैंने देखा है, मेरी सहेली की शादी हुई थी, उसके पति कमाने चले गए थे, वो टकलू के साथ भाग गई। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने देखा है। अच्छा बाबू, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम लोग बहुत दूर चलेंगे कार से घूमने। कार से? हाँ। कार से क्यों? उतना तेल लगेगा तो? हम लोग चलेंगे भैंस पे बैठ के। भैंस पे चलेंगे और जब हमें भूख लगेगी ना उतर के दूध पी लेंगे।
पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली, काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज जीना हराम कर रखा है। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अच्छा। अरे मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा, चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो, मैं अपनी मम्मी से बाद में बात कर लूंगी। आज रोते रोते मम्मी को फोन किया, हम कहे मम्मी कैसे आदमी से मेरी शादी की हो, रोज तो तुम तड़ाक होता था, आज तो बात हाथापाई पे उतर आई है। मम्मी कहीं कहाँ है? हमके यही घर पे। कही अरे तुमको नहीं पूछ रहे भैया, हमारे दामाद कहाँ है, क्योंकि हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम पीट पाट के इकट्ठा कर दियोगे उनको। हमके हॉस्पिटल गए, क्या करें, मारेंगे नहीं, मारने वाला काम करेंगे तो। मम्मी कही रख फोन, हमको भी तो घाव लगा है। कही अरे रखो फोन, तुम्हारा घाव हम समझ रहे कितना लगा होगा तुमको। फोन रख दिया, मम्मी जा रही हॉस्पिटल, हमको भी जाना चाहिए। अरे अंगूरी जी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतनी गर्मी में आप शॉल ओढ़ी हुई हैं। पता है अनीता जी, जो विदेशी एसी है ना, एक हमको आदत नहीं है, इतना ठंडा हवा फेंक रहा है, सच्ची हम में और वाइब्रेटर में फर्क ही नहीं बचा है। कुछ भी बोलती हो, रेफ्रिजरेटर होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, वो बिल्कुल फ्रिज जैसा हालत हो गया है। फिलहाल तो भाभी जी को बेल का शरबत पकड़ाओ। क्या है कि तुम्हारे हाथ का बेल का शरबत पीने ही आई है भाभी जी। हाँ हाँ अभी लाते हैं, बैठिए अनीता जी। और जिंदगी में टेंशन ही इतनी है, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन की उम्र तक जी पाऊंगी। हम गरीबों का कभी अच्छा टाइम नहीं आता, इसलिए हम बुरे वक्त में ही फुल मजे कर लेते हैं। चुकौनी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई भाई, इतनी स्वादिष्ट चुकौनी बनाने वाले के हाथ चूमने का मन कर रहा है। हुई गवा, अब सो जाइए। क्या है? अरे हम तुम्हारे पास आ रहे हैं पगली। कहाँ आ रहे? कीर्तन करने। हाँ तो कीर्तन तो ऐसे 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 करते हैं ना। अच्छा, फिर की ले रही हो हमारी? चुकौनी अम्मन मौजी भंडारी लंगूरी आशो नाशोन। हाय दैया, अनूप सेठ की तरह लग रही है ये तो बिल्कुल। हाय दैया, ये तो बिल्कुल हमरे जैसी चलती है लट्टू के भैया। हाय दैया, गट्टू के भैया, ये पनौती जी को बोलिए ना, हमको घर जल्दी जाना है। वो आज अम्मा जी बोली रही कि आज संतान प्राप्ति का योग है, तो आज रात हमारा रोमांस का टीम है। यार इसकी भी चीख वैसी निकली जैसे इनकी निकलती है, वो रोमांस होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये तो बिल्कुल हमारी डुप्लेक्स है। डुप्लीकेट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं, जैसे कि आप मुझे देख लीजिए। ओह गॉड, इतनी सुंदर हूँ मैं। I owed him up.
कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। आपको पता है फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए। ओह गॉड, इतनी सुंदर हूं मैं। ನೀವು ನಂತರೂ ಗುರುತುಪಟ್ಟಾವ? का बोले? हमको नहीं पहचाना? आहा, तुम्हारा सामी। हाय दिया, आपको भी स्टाइल्स है। ये हमारा स्टाइल है। नहीं नहीं, हमरे कहने का मतलब है आपको भी बवासीर है। वो पाइल्स होता है पगली, पाइल्स। ऐसे ही पकड़े। भाभी जी, आप बस एक बार भगवान से सच्चे दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे बरबुदी जी को वापस कर दे। मैं आ जाऊंगा, मेरी बात हो गई याडू से, पूरी सेटिंग है मेरी। बस एक बार बोल दीजिए प्लीज। हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति और प्रार्थना में थोड़ा सा भी शक्ति है तो बरबुदी जी को वातावरण कितना शांत है ना भाभी जी। कमबख्त मास्टर के बच्चे, तू मरता क्यों नहीं? अरे तू कहां से टपक गया बे? भाभी जी, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। ठीक बा, बर्बाद बर्बाद। बर्बाद तो हम होना चाहते हैं आपकी मोहब्बत में। आप क्या बोले? भाभी जी, आप इरशाद इरशाद कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। शेर अर्ज है भाभी जी कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और तुम्हें देख के हमारा दिल मचल पड़ता है। और इस तिवारी नामक खलल को देख के इसकी खाल उधेड़ने का मन करता है। न पूछो हमसे कि कैसे लगते हो, न पूछो हमसे कि कैसे लगते हो, जान हो हमारी, सीधा दिल में लगते हो। ये क्या था? भाभी जी, आपकी नजर हमने शेर किया था। ये शेर था? हाँ, ऑलमोस्ट। तो जो तो हमको कुछ समझ नहीं आया, इको शेर बोलते हैं का? इससे अच्छा शेर तो हम ही सुना सकते हैं। अभी सुनाइए ना, हम तो तरस गए आपके शेर सुनने के लिए। सुनाए का? बेशक। हाँ, तो खर्च किए हैं। अभी जी एक बार खर्च करके देखिए, लुट जाएं आपकी मोहब्बत में। क्या बोले? अभी जो अर्ज अर्ज कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। ये भाभी जी का फोन आपने क्यों उठाया? भाभी जी को फोन दीजिए। वो मूड में है, अभी फोन का किया। बात कराइए, मैं उनका मूड ठंडा कर दूंगा। अरे मैंने एक्चुअली उनको फोन किया था, वो अपना वो लौकी मुसल्लम की रेसिपी जानने के लिए। ये रेसिपी पूछने का टाइम है? काले टुके भैया कौन पका रही? भाभी जी, इट्स मी। अरे वो भभूति जी, वो लौकी मुसल्लम की कोई रेसिपी पूछ रहे हैं। अभी कौन रेसिपी वैसिपी नहीं, अभी रोमांस का टाइम है। अल्लाह की भैया, आज तो आप गए काम से। भाभी तो खेला। तिवारी, ये बता कि भाभी जी की लाश को तूने कब से घर में रखा हुआ था? अरे कैसे सबूत दे, कैसे बताए कि अंगूरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट हाय दिया, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। भाभी जी मर गया दे। तिवारी भीगे लट, तुम कछु तो शर्म करो। हमको नहीं पता था कि भरभूति जी आपके इतने गहरे दोस्त हैं। दोस्त नहीं भाई, भाई थे हमारे भाई। दिया, और देखिए लड्डू की भैया, उनके दुख में ज्यादा ना ही पीजिए, नहीं तो आपका लिकर खराब हो जाएगा। लिकर तो हम पी रहे हैं पगली। हाँ, वो लीवर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अब ना ही पीजिए, आपकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए, देखिए जरा। अरे काले तो हमारे कारनामे हैं पगली। काश हमने उस दिन गेट पर ताला लगा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे ना ही पीजिए, हमसे ना ही
देखा जा रहा है आपके गुर्दे टैब हो जाएंगे। ई लीजिए लड्डू के भैया, कछु खा लीजिए अच्छे से। नहीं पगली, खाना हलक से नीचे नहीं उतरेगा। खा लीजिए ना, हमरे लिए खा लीजिए थोड़ा सा। बहुत जिद करती हो तो। बिहारी के बच्चे, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरा पड़ोसी टैम बोल गया है तो तू पकवान ठूस रहा है बैठ के यहाँ पे। पानी 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 पानी। चलिए उठिए, नहीं तो लिवर टैब बोल जाएगा आपका। अच्छी बात है, हम जाके बबूती जी को कंपनी देंगे। नहीं देखिए लड्डू के भैया, हम बोल रहे सांप पर जाइए, आखिरी लॉन्चिंग दे रहे हैं आपको। लॉन्चिंग नहीं, वार्निंग होता है पगली, वार्निंग। ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ दिया अम्मा जी, लड्डू के भैया को बुडापेस्ट कर लिए हैं। बुडापेस्ट तो यूरोप में है। तुम अरेस्ट तो नहीं करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। बेचारे लड्डू के भैया को हवालात में डाल दिया हमरे खून के इल्जाम में। हाँ। अच्छा जाओ जाओ जल्दी छुड़ाओ, अब वैसे भी उपाय खत्म हो गया है, जा सकती हो। हाय दिया आप भी चलिए ना। हम आते हैं पीछे से, तुम जाओ। हैं ठीक है, हम जाते हैं। प्रणाम करें। खुश रहो जाओ। I love you अम्मा जी। I love you too, love you। प्रणाम। हाँ खुश रहो। तिवारी ये बता कि भाभी जी की लाश को तूने कब से घर में रखा हुआ था? अरे कैसे सबूत दे, कैसे बताए कि अंगूरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट। हाय दिया, अब कछु भी साबित करने का जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। भाभी जी मर गया रे। तिवारी भीगे लट, तुम कछु तो शर्म करो। बीबी आने की खुशी में सारे पड़ोसी लेट गए तुम्हारे ऊपर, तुम कब उठोगे? बाबू। जी बाबू। मेरी दोस्त बता रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर जान छिड़कता है, मरता है उस पर। अरे वाह, मगर आप नहीं मरते हो मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो बाबू? मैं तो रोज मरता हूँ। अरे घुट घुट कर। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, पर जिससे भी करती हूँ उसे पागल बना देती हूँ। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा सही समझ रहे हो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जिंदगी में इतनी गर्दन किसी के आगे नहीं झुकी जितनी मोबाइल के आगे झुक रही है। जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन। भांग मांगे दूध मलाई, गांजा मांगे घी, और दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पी। बाबू जी बाड़े दारू के सहारे, उनको लिबारावा अप डाउन मारे। ठीक। हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन ऐसे किताब छाप कैसे सकता है। गौरी मैम, कछु आपकी लाने भी अनाप शनाप छाप दो का? मेरे बारे में तो भर भर के लिखा है। अरे उसने लिखा है कि मनीता गुड़िया की खाल में चिक चिक करती सनक की पुड़िया है, लाल की चिड़िया है जो अपने पति पनौती को टॉर्चर करती है। अरे दादा, सच्ची हमरे डैडू हमरे मम्मी कितने प्यार से हमरा नाम दिए हमको, अंगूरी। कितना अच्छा नाम है अंगूरी। वो हमरा नाम जो है रख दिए लंगूरी। अब का हम लंगूरी लगते का? अरे बिल्कुल नहीं। असल में दुख की बात तो जब ये कि बात भीगे लट ने हमें भी नहीं छोड़ो। हमारी लाने लिख दो गोरी माँ ने, चप्पू हिंग बेईमानी की नदी में न्योछावर की नैया चलाते हुए वो लीचड़ और काइया आदमी। वैसे उसने थोड़ा थोड़ा सही भी लिखा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक सही लिखे हैं। चुकौनी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई। भाई इतनी स्वादिष्ट चुकौनी बनाने वाले के हाथ चूमने का मन कर रहा है। कोई गवा, अब सो जाइए। क्या है? अरे हम तुम्हारे पास आ रहे हैं पगली। क्या आ रहे? कीर्तन करने। हाँ तो कीर्तन तो ऐसे 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 करते ना। अच्छा फिर की ले रही हो हमारी? चुकौनी। अरे बिल्कुल बहू एकदम। अनीता भाभी लग रही। अनीता भाभी चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। ये तो बिल्कुल आपके जैसी लग रही है अनीता जी। I know। सब जिधर वो है उधर देख रहे हैं,
अनु डार्लिंग, हो गया तुम्हारा? अभी लिखना विखना छोड़ो और जल्दी से घर जाके झाड़ू पोछा और बर्तन करो, वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हेलो अनीता जी। हाय गुरु जी, बिल्कुल आपके जैसी लग रही हैं। वनिता अभी तुम जाओ। हाँ बाय गाइस। बाय नमस्ते भाभी जी। बाय भाभी जी। भाभी जी आप चांद का टुकड़ा लगती हैं। हाँ तो टुकड़ा ही लगते हैं ना, पूरा चांद तो ना ही लगते। करा भी हम में ही है, कच्चू हमको लगता है। देखिए अलंकारिक शैली में बात कर रहा हूँ भाभी जी से। भाभी जी देखिए आप परेशान क्यों हो रही हैं? उसने अगर आपका लंगूरी नाम रखा भी है तो किताब में तो आपके तारीफों के पुल बांधे हैं उसने, मतलब बांधे होंगे। आई एम श्योर ही मस्ट बी सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू। हमको उससे कछु फर्क ना ही पड़ता है, हमको इनाम ना ही पसंद है। का है ई लंगूरी ई भी कछु नाम हुआ, कछु और ना ही रख सकते थे का? कौन सा नाम पसंद है आपको बताइए? लंगूरी के बजाय गिलौरी रख सकते थे। भाभी जी अगर वो नाम गिलौरी रखता तो आपका चबा जाते हैं। क्या बोले? भाभी जी गिलौरी अच्छा नाम है, मुझे बड़ी पसंद है। और कौन सा नाम पसंद है बताइए आप मुझे? अब छुरी नाम रख सकते थे हमरा। भाभी जी आपके जो हुस्न की छुरी हमारे कलेजे पे दिन रात चलती है उसका क्या करें? क्या बोले? भाभी जी आप गुस्सा थूक दे, कछु ना ही गुस्सा थूकने वाले। हम चाहते हैं कोनो आसमान से ऊके ऊपर थूक दे। हाँ ओह माय गॉड। हाय दिया, ई कबूतर आपके ऊपर काहे थूका? थूका नहीं भाभी जी, शैट। कुछ नहीं। हाँ तो हम आपका मूड वापस ले आते हैं ना। अच्छा कैसे ले आते हैं तनिक बताओ तो। एक तो पौंडीचेरी सुनाएगा आपको। पौंडीचेरी? अरे पौंडीचेरी कहाँ पहुंच गई तुम? पोइट्री तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े। हाँ सुनाएगा। सुनाओ। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, थाली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। तुम्हारी कविता सुन के जो है ना हमारे भीतर का मुन्ना प्रेमी वाकई रूठ गया। गुड नाइट ही। देरी तो अटक गया। अब क्या करें? परेशान कर रही। शादी के बाद पति पत्नी की हर एक चीज बराबर होती है सिवाय एक चीज के। बताइए क्या? क्या भाभी जी? गलती। आंटी जी क्या हुआ? अम्मा जी आप काहे रो रहे हैं? अरे क्या किया आपने? हमारी अम्मा को रुला दिया? अरे वो नहीं रुला है, अब तो ये सोच कर रो रहे हैं कि हम तो कुछ गलती भी नहीं किए, फिर भी पंडित अब्बल जी को छोड़ के चले गए। लेकिन अम्मा जी आप और पंडित जी पति पत्नी हैं का? अब दोनों मिल करके चुकौनी बनाते हैं। ठीक बा अम्मा जी। नहीं हम सोच रहे थे कि अगर चुकौनी से पंडित रामफल ना याद आ जाए और फिर कहीं लेने के देने पड़ जाए। नहीं ऐसे। अरे 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 क्या कर रही अम्मा? अरे 3 दिन से तेल में डाल कर रखे हैं। अम्मा जी हुई गवा। तो पर्स किए हैं भाभी जी, वो अर्ज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, अर्ज किए हैं। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर रखी कढ़ाई, पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे रखी कढ़ाई, पकड़ के कोनो दूसरा पंडित, रामफल की कर दो विदाई।
भाभी जी आपने कितनी सही बात की है। आंटी जी शी इज टेलिंग यू टू मूव ऑन, यू नो। ये कह रही हैं कि आप पंडित रामपाल को भूल जाइए एंड फाइंड अनदर। ನೀವು ನಂತರ ಗುರುತುಪಟ್ಟಾವ का बोले हमको नहीं पहचाना। हाँ आहा आम तुम्हारा सामी। हाय दिया, आपको भी स्टाइल्स है। ये है हमारा स्टाइल है। नहीं नहीं, हमरे कहने का मतलब है आपको भी बवासीर है। वो पाइल्स होता है पगली, पाइल्स। ऐसे ही पकड़े। भाभी जी आप बस एक बार भगवान से सच्चे दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे बरबुदी जी को वापस कर दे। मैं आ जाऊंगा, मेरी बात हो गई याडू से, पूरी सेटिंग है मेरी। बस एक बार बोल दीजिए प्लीज। हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति और प्रार्थना में थोड़ा सा भी शक्ति है तो बरबूती जी को वातावरण कितना शांत है ना भाभी जी। कमबख्त मास्टर के बच्चे, तू मरता क्यों नहीं? अरे तू कहां से टपक गया बे? भाभी जी एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। ठीक बा, बर्बाद बर्बाद। बर्बाद तो हम होना चाहते हैं आपकी मोहब्बत में। क्या बोले? भाभी जी आप इरशाद इरशाद कहना चाह रही हैं। आज सही पकड़े हैं। शेर अर्ज है भाभी जी कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और तुम्हें देख के हमारा दिल मचल पड़ता है। और इस तुम्हारी नामक खलल को देख के इसकी खाल उधेड़ने का मन करता है। न पूछो हमसे कि कैसे लगते हो, न पूछो हमसे कि कैसे लगते हो, जान हो हमारी, सीधा दिल में लगते हो। क्या था? भाभी जी आपकी नजर हमने शेर किया था। शेर था? हाँ ऑलमोस्ट। तो जो तो हमको कुछ समझ नहीं आया, इको शेर बोलते हैं का? इससे अच्छा शेर तो हम ही सुना सकते हैं। अभी सुनाइए ना, हम तो तरस गए आपके शेर सुनने के लिए। सुनाए का? बेशक। हाँ तो खर्च किए हैं। अभी जी एक बार खर्च करके देखिए, लुट जाएं आपकी मोहब्बत में। क्या बोले? अभी जो अर्ज कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। ये भाभी जी का फोन आपने क्यों उठाया? भाभी जी को फोन दीजिए। वो मूड में है, अभी फोन का किया। बात कराइए, मैं उनका मूड ठंडा कर दूंगा। अरे मैंने एक्चुअली उनको फोन किया था वो अपना वो लौकी मुसल्लम की रेसिपी जानने के लिए। ये रेसिपी पूछने का टाइम है? काले टुके भैया कौन पका रही? भाभी जी इट्स मी। अरे वो भभूति जी वो लौकी मुसल्लम की कोई रेसिपी पूछ रहे हैं। अभी कौन रेसिपी नहीं, अभी रोमांस का टाइम है। अल्लाह की भैया आज तो आप गए काम से। भाभी तो खेला। तिवारी ये बता कि भाभी जी की लाश को तूने कब से घर में रखा हुआ था? अरे कैसे सबूत दे, कैसे बताए कि अंगूरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट हाय दिया, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। भाभी जी मर गया बे। तिवारी भीगे लट, तुम कछु तो शर्म करो। हमको ना ही पता था कि भरभूति जी आपके इतने गहरे दोस्त हैं। दोस्त नहीं भाई, भाई थे हमारे भाई। दिया देखिए लड्डू की भैया, उनके दुख में ज्यादा ना ही पीजिए, नहीं तो आपका लिकर खराब हो जाएगा। लिकर तो हम पी रहे हैं पगली। हाँ, वो लीवर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ना ही पीजिए, आपकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए, देखिए जरा। अरे काले तो हमारे कारनामे हैं पगली। काश हमने उस दिन गेट पर ताला लगा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे ना ही पीजिए, हमसे ना ही देखा जा रहा है, आपके गुर्दे टैब हो जाएंगे। ई लीजिए लड्डू के भैया, कछु खा लीजिए अच्छे से। नहीं पगली, खाना हलक से नीचे नहीं उतरेगा। खा लीजिए ना, हमरे लिए खा लीजिए थोड़ा सा। बहुत जिद करती हो तो। तिवारी के बच्चे, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरा पड़ोसी टैम बोल गया है तो तू पकवान ठूस रहा है बैठ के यहाँ पे। पानी। चलिए उठिए।
देखिए नहीं तो लिवर टैप बोल जाएगा आपका। अच्छी बात है, हम जाके बबूती जी को कंपनी देंगे। नहीं देखिए लड्डू के भैया, हम बोल रहे सांप पर जाइए, आखिरी लॉन्चिंग दे रहे हैं आपको। लॉन्चिंग नहीं, वार्निंग होता है, पगली वार्निंग। सही पकड़ा है। हाँ जी अम्मा जी, लड्डू के भैया को बुडापेस्ट कर लिए हैं। बुडापेस्ट तो यूरोप में है। तुम अरेस्ट तो नहीं करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। आप बेचारे लड्डू के भैया को हवालात में डाल दिया हमरे खून के इल्जाम में। हाँ। अच्छा जाओ जाओ जल्दी छुड़ाओ, अब ऐसे भी उपाय खत्म हो गया है, जा सकती हो। हाय दिया, आप भी चलिए ना। हम आते हैं पीछे से, तुम जाओ। हैं ठीक, हम जाते हैं। प्रणाम करें। खुश रहो जाओ। I love you अम्मा जी। I love you too, love you। प्रणाम। हाँ खुश रहो। यारी ये बता कि भाभी जी की लाश को तूने कब से घर में रखा हुआ था? अरे कैसे सबूत दें, कैसे बताएं कि अंगूरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट। हाय दिया, अब कुछ भी साबित करने का जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। भाभी जी मर गया रे। बारी भीगे लट, तुम कछु तो शर्म करो। बीबी आने की खुशी में सारे पड़ोसी लेट गए तुम्हारे ऊपर, तुम कब उठोगे? बाबू। जी बाबू। मेरी दोस्त बता रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर जान छिड़कता है, मरता है उस पर। अरे वाह। मगर आप नहीं मरते हो मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो बाबू, मैं तो रोज मरता हूँ। अरे घुट घुट कर। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, पर जिससे भी करती हूँ उसे पागल बना देती हूँ। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा सही समझ रहे हो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जिंदगी में इतनी गर्दन किसी के आगे नहीं झुकी जितनी मोबाइल के आगे झुक रही है। जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन। भांग मांगे दूध मलाई, गांजा मांगे घी, और दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पी। बाबू जी बाड़े दारू के सहारे, उनको लिबारा अप डाउन मारे। ठीक। भाभी जी आप बस एक बार भगवान से सच्चे दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे बरबूदी जी को वापस कर दे। मैं आ जाऊंगा, मेरी बात हो गई याडू से, पूरी सेटिंग है मेरी, बस एक बार बोल दीजिए प्लीज। हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति और प्रार्थना में थोड़ा सा भी शक्ति है तो बरबूती जी को वातावरण कितना शांत है ना भाभी जी। कम बखत मास्टर के बच्चे, तू मरता क्यों नहीं? अरे तू कहां से टपक गया बे? भाभी जी एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। ठीक बा। बर्बाद तो हम होना चाहते हैं आपकी मोहब्बत में। क्या बोले? भाभी जी आप इरशाद कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। शेर अर्ज है भाभी जी कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और तुम्हें देख के हमारा दिल मचल पड़ता है। और इस तुम्हारी नामक खलल को देख के इसकी खाल उधेड़ने का मन करता है। न पूछो हमसे कि कैसे लगते हो, न पूछो हमसे कि कैसे लगते हो, जान हो हमारी, सीधा दिल में लगते हो। ये क्या था? भाभी जी आपकी नजर हमने शेर किया था। ये शेर था? हाँ ऑलमोस्ट। तो जो तो हमको कुछ समझ ना आया, इको शेर बोलते हैं का? इससे अच्छा शेर तो हम ही सुना सकते हैं। अभी सुनाइए ना, हम तो तरस गए आपके शेर सुनने के लिए। सुनाए का? बेशक। हाँ तो खर्च किए हैं। अभी जी एक बार खर्च करके देखे, लुट जाएं आपकी मोहब्बत में। हाँ क्या बोले? अभी जो अर्ज कहना चाह रही हैं आप, ऐसे ही पकड़े हैं। ये भाभी जी का फोन आपने क्यों उठाया? भाभी जी को फोन दीजिए। वो मूड में है, अभी फोन का किया, बात कराइए, मैं उनका मूड ठंडा कर दूंगा। अरे मैंने एक्चुअली उनको फोन किया था वो अपना वो लौकी मुसल्लम की रेसिपी जानने के लिए। ये रेसिपी पूछने का टाइम है? काले के भैया कौन पका रही? भाभी जी इट्स मी। अरे वो भभूति जी वो लौकी मुसल्लम की कोई रेसिपी पूछ रहे हैं। अभी कौन रेसिपी नहीं, अभी रोमांस का टाइम है।
लड्डू की भैया आज तो आप गए काम से। भाभी तो खेला। तिवारी ये बता कि भाभी जी की लाश को तूने कब से घर में रखा हुआ था? अरे कैसे सबूत दे, कैसे बताए कि अंगूरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट हाय दिया, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। भाभी जी मर गया रे। तिवारी भीगे लट, तुम कछु तो शर्म करो। हमको ना ही पता था कि भरभूति जी आपके इतने गहरे दोस्त हैं। दोस्त नहीं भाई, भाई थे हमारे भाई। दिया देखिए लड्डू की भैया, उनके दुख में ज्यादा ना ही पीजिए, नहीं तो आपका लिकर खराब हो जाएगा। लिकर तो हम पी रहे हैं पगली। हाँ, वो लीवर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, ना ही पीजिए। आपकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए, देखिए जरा। अरे काले तो हमारे कारनामे हैं पगली। काश हमने उस दिन गेट पर ताला लगा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे ना ही पीजिए, हमसे ना ही देखा जा रहा है, आपके गुर्दे टैब हो जाएंगे। ई लीजिए लड्डू के भैया, कछु खा लीजिए अच्छे से। नहीं पगली, खाना हलक से नीचे नहीं उतरेगा। खा लीजिए ना, हमरे लिए खा लीजिए थोड़ा सा। बहुत जिद करती हो तो। तिवारी के बच्चे, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरा पड़ोसी टाइम बोल गया है तो तू पकवान ठूस रहा है बैठ के यहाँ पे। पानी 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 पानी। चलिए उठिए, नहीं तो लिवर टाइम बोल जाएगा आपका। अच्छी बात है, हम जाके भभूति जी को कंपनी देंगे। नहीं देखिए लड्डू के भैया, हम बोल रहे सांप पर जाइए, आखिरी लॉन्चिंग दे रहे हैं आपको। लॉन्चिंग नहीं, वार्निंग होता है पगली, वार्निंग। ऐसा ही पकड़ा है। हाँ जी अम्मा जी, लड्डू के भैया को बुडापेस्ट कर लिए हैं। बुडापेस्ट तो यूरोप में है। तुम अरेस्ट तो नहीं करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। आप बेचारे लड्डू के भैया को हवालात में डाल दिया हमरे खून के इल्जाम में। हाँ। अच्छा जाओ जाओ जल्दी छुड़ाओ, अब वैसे भी उपाय खत्म हो गया है, जा सकती हो। हाय दिया, आप भी चलिए ना। हम आते हैं पीछे से, तुम जाओ। हैं ठीक है, हम जाते हैं। प्रणाम करें। खुश रहो जाओ। I love you अम्मा जी। I love you too, love you। प्रणाम। हाँ खुश रहो। तिवारी ये बता कि भाभी जी की लाश को तूने कब से घर में रखा हुआ था? अरे कैसे सबूत दे, कैसे बताए कि अंगूरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट हाय दिया, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। भाभी जी मर गया रे। तिवारी भीगे लट, तुम कछु तो शर्म करो। बीवी आने की खुशी में सारे पड़ोसी लेट गए तुम्हारे ऊपर, तुम कब उठोगे? वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ना